1857 जैसे हालात, मुस्लिमों पर जुल्म ढाया जा रहा है। क्या क्या जुल्म हो गया आज के मुसलमानों पर? जो आते हैं पाकिस्तान से, वो किसी मुसलमान से सेना के अब इनको खामोश करा लिए नहीं बोलिए, राकेश वो जी। खामोश है, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। हाँ राकेश जी, मुझे बहुत ताज्जुब है कि जमीरुद्दीन शाह साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। और कुछ सालों पहले तो हम निवाला हम प्याला हुआ करते थे वो तमाम लोगों के। और अगर इनको ये बातें करनी थी तो भागवत के पास क्यों गए थे? अगर कौम को स्टील बनाना है, कौम को मजबूत बनाना है, तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। लेकिन फिर भी चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं। अभी जैसे आपने कहा था कि क्या विद्रोह कराना चाहते हैं, अरे इसी हिंदुस्तान में अभी थोड़ी दिन पहले भारत में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका एक सरबराह ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उस पर तो कोई बहस नहीं हुई, उस पर तो कोई विद्रोह की बात नहीं हुई, जबकि भारत का संविधान सेकुलर है, भारत सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। राकेश जी, क्या हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान? नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जाहिर सी बात है हालात तो खराब ही हैं। और जो इतिहासकार साहब कह रहे थे कि ले लीजिए बहादुर शाह जफर को सबने मनाया था, झांसी की रानी ने अपना नेता बनाया था, लेकिन वही आपने सिंधिया की क्यों नहीं बात करी? क्यों नहीं बात करी आपने? झांसी की रानी की बात करते हैं, सिंधिया की बात नहीं करते हैं आप। सिंधिया ने भाई, देखिए डिबेट में अगर आप कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, तो हम भी कोट कर सकते हैं। बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे जैसे गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूं। अरे चुप रहो। गद्दार करते हो, तुम्हारे यहाँ गद्दार मौजूद है। नहीं प्लीज, ये गद्दार और दार शब्द नहीं कपिल जी। एक मिनट मोहम्मद अतीक की बात पहले पूरी हो जाए फिर आ जाऊंगा। एक मिनट प्लीज, ऐसे शब्द नहीं कोई। एक मिनट अतीक भाई अपनी बात पूरी करिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जाहिर सी बात हालात तो बदलने चाहिए, हालात तो खराब हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालात तो सरकार को ही सही करने हैं, इसके लिए तो जिम्मेदार। क्या हालात खराब हो गए? मैं कह रहा हूं पांच उदाहरण दीजिए जो जुल्म हो गया। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को मारा गया। अरे अपराध हर धर्म के लोगों के खिलाफ हो गए, आपको सिर्फ मुस्लिम दिखाई देता है। और अगर कहीं कुछ गलत होगा मुस्लिम के खिलाफ ही तो कार्रवाई होगी, उसकी मांग करिए। नई कार्रवाई, उस पर सवाल उठाइए, अदालतें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई भी कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी मेरी मर्जी के बगैर। आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आता राकेश जी? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़ा मजबूत एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप 5 की बात कर रहे हैं, ये 5 पे भारी है, तो ये 5 पे भारी है। अरे तो सुनिए ना अतीक भाई, तो उसी सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए और कहिए कि यहां पर बुलडोजर हो गया, गलत तरीके से चल गया। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट के उस लाइन के बाद गुजरात में भी चला बुलडोजर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गलत हो गया चल के? नहीं, तो जाइए ना, अदालत है। अगर आपको लगता है कि कहीं अदालत की बात नहीं मानी जा रही है, मुझे पता है मोहम्मद अतीक कि आपका निशाना बहराइच है। हमें आप जो एग्जाम्पल नहीं, मुझे पता है आपके जहन में क्या चल रहा है। तो सर एक आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, सर चले जाइए अदालत में सुबह सुबह और जाइए कहिए कि वहां पर बहराइच में आजकल में बुलडोजर चल सकता है, इससे कर दीजिए। देखिए इसमें कौन सी इतनी बुरी बात है, बजाय कि आप लोगों को भड़काइए। सर अदालत चले जाइए ना, बहुत आसान है तरीका। संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान के तहत ही चलेंगे, हम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। तो संवैधानिक तरीका मोहम्मद अतीक यही है कि अगर आपको लग रहा है कि बहराइच में बुलडोजर चलने वाला है और गलत चलने वाला है, तो सर सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दीजिए। यहां पर अदालतें रात को 12 बजे भी सुनवाई करने के लिए बैठ जाती हैं। आप तो मेरे एक एग्जाम्पल से तिलमिला के नहीं, मैं तिलमिला नहीं गया। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर आपका निशाना बहराइच है तो कोर्ट चले जाइए। मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, तिलमिला नहीं रहा हूं। नहीं, मैं भी चाहता हूं देश लोकतांत्रिक तरीके से ही चले और उसी तरीके से चलेगा। खैर शाजिया आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए शाजिया। नहीं राकेश जी, नहीं राकेश जी, क्या आपके इस डिबेट में कोई गुंजाइश है, कोई कायदे की बात, कोई सोबर बात, दोनों कम्युनिटीज को साथ रखने की बात और सर सैयद अहमद खान के बारे में सही बात रखने की इजाजत है या गुंजाइश है? तो मैं बोलूंगी 2-3 बातें पूरी तरह से गलत बयानी। जमीरुद्दीन जी असल में छटपटा रहे हैं जी, तो मुझे मौका दीजिएगा और मैं हाथ जोड़कर सबसे कहूंगी, गुजारिश करूंगी, थोड़ी देर सुन लीजिए। मुझे लगता है आप सब लोग की बात में आधा सच भी नहीं है, झूठे और बहुत ही कम आप सच उसमें से निकाल पाएंगे, उसके अवधेश निकाल पाएंगे जो आपकी बात रही है। मैं बताती हूं क्यों। आप जहां तक बात है सर सैयद अहमद खान साहब की, उन्होंने पूरी म्यूटिनी 1857 की बहुत ही नजदीकी से देखी थी। उनके घर के लोग, उनकी माँ, उनकी बहन गुजर गए थे। उन्होंने उसके बाद ही पूरा तसव्वुर किया कि मुसलमानों को, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमान को इसके लिए गिल्टी बनाया था, क्योंकि आपको याद है क्या पूरा मामला था, जो किस जानवर के फैट को लेकर वह पूरा आंदोलन हुआ था, जो कार्ट्रिज की बात थी। सब जानते हैं 1857 में क्या हुआ था। उन्होंने देखा, बल्कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एक जो उनको गांधी प्रॉफिट कहते थे ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इतनी जरूरी है, साइंटिफिक एजुकेशन जरूरी है, दीनी तालीम नहीं, अंग्रेजी
पढ़ाई लिखाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो मैं उसके लिए उनको सलाम करती हूँ। ये सही बात है कि अजलाफ और अशराफ की जहाँ तक बात है, सुनना पड़ेगा कपिल जी, आपको प्लीज प्लीज बीच में नहीं, आप पर भी आऊंगा भाई, मैंने आप पर भी आऊंगा, मैं इसके बारे में आपको भी सुनना पड़ेगा। शाजिया की बात पूरी होने दीजिए, बिल्कुल बोलूंगी। शाजिया जमीरुद्दीन पर आइए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, ऐसी बातें बोल रहे हैं? हाँ तो देखिए, नहीं जमीरुद्दीन पर मैं आ रही हूँ। तो जमीरुद्दीन साहब बेचारे हाथ पैर मार रहे हैं, बड़े बड़े पद उन्होंने रखे हैं, लेकिन अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो बेचारे भाई साहब परेशान हाल होकर कुछ उल्टा सीधा बक रहे हैं। ये सिर्फ बकना हुआ, ये सिर्फ बकवास हुआ, मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें कोई आधार नहीं है। और इतनी शर्म की बात है कि सर सैयद अहमद डे के दिन एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर होते हुए वो ना एएमयू की हिस्ट्री जानते हैं, जो एंग्लो इंडियन सोसाइटी के तहत मोहम्मडन कॉलेज बना था, मैं मानती हूँ उस बात को। और जो 1857 के बारे में बहादुर शाह जफर के अंडर किस तरह से सब, चाहे वो तांतिया तोप हो या, मैं तो खैर भिटूर के बहुत पास की रहने वाली हूँ, तो मुझे काफी अच्छा अंदाजा है 1857 में क्या हुआ था। और चाहे जितने भी हमारी रानी झांसी हो या बाकी सब पेशवा हो, वो जो किस तरह से वो हुआ था। तो ना बेचारे भाई साहब जमीरुद्दीन जी को 1857 के बारे में मालूम है, सुनिए, ना उनको एएमयू के बारे में मालूम है, ना उनको सर सैयद अहमद खान साहब के मालूम है, और ना उनको आज के मौजूदा हाल के बारे में मालूम है। क्योंकि आज के मौजूदा हाल में कोई भी शख्स खड़े होकर नहीं कह सकता कि किसी भी तरह से सरकारी किसी भी तंजीम या इदारे ने उनके साथ मजहब या जात के आधार पर सरकार के मशीनरी में कोई भी, नहीं, खुद जब वो सेना में इतने बड़े पद पर पहुंचे हों, शुभ रास्ता, ठीक है, नहीं है राकेश और जी, अलीगढ़ मुस्लिम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हों, वो ऐसी बातें बोले, और उनके भाई नसरुद्दीन शाह, हम एक शाहजी आ रहा हूं, नहीं राकेश जी, हाँ शाहजी आ रहा हूं, नहीं राकेश जी, नहीं राकेश जी सुनिए, मैंने बहुत सी बातें सुनी और बहुत ही गैर जिम्मेदारी हुई। नहीं देखिए, मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ अपनी सरकार की, मैं इसके बारे में मुझे जानकारी है। अब मैं चाहती नहीं हूं जिस तरह की भद्दी और गंदी बातें अभी भी हुई हैं उनको दोहराया जाए। नूपुर शर्मा की बात हुई, ये कह रहे हैं उनको जेल भेजा जाए। क्या आप जानते हैं उसके चलते एक बिल्कुल मासूम सा एक टेलर, उसकी कैसे जान गई? आप भी इंसान हैं, हम लोग इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी शाजिया, आपने अपनी बात रखी। नूपुर शर्मा, मैं फिर कह रहा हूं डिबेट का विषय नहीं है, मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। शुभ रास्ता, नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा वो सबको पता है। उसी लाइन पर नहीं, ठीक है, उन्होंने नुपुर शर्मा का जिक्र छेड़ा, आपने उसका काउंटर कर दिया, ठीक है। उसी लाइन पर जमीरुद्दीन शाह सेना में इतने बड़े पद पहुंचे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक बनाए गए। उसके बाद उन्हें शिकायत है कि भाई 1857 जैसे हालात हैं, देश में जिगर मजबूत करना है, स्टील की तरह मजबूत बनना है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो समय है अभी राजनैतिक रूप से और वैचारिक रूप से, ये निश्चित रूप से एक बहुत ध्रुवीकरण जैसा माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अगर कोई ध्रुवीकरण की बात कर रहा है तो वो किस पॉलिटिकल उद्देश्य से कर रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि